बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मुसलमान का हर अमल दीन है। खाना पीना सोना यहाँ तक कि बैतुल खला यानी टॉयलेट में जाना भी दीन बन जाता है अगर वो सुन्नत के मुआफिक हो। तो अगर हम सुन्नत के मुआफिक खाना खाएंगे तो हमारी खाने की ज़रूरत तो पूरी होगी ही, ये खाना भी हमारा दीन में लिखा जाएगा। यानी हम काम तो अपना कर रहे हैं कि हम खाना खा रहे हैं, पर ये हमारी इबादत में काउंट हो रही है। तो ये है कुछ खाने के आदाब। अव्वल ये कि हम खाना खाने से पहले ये कंफर्म कर लें कि जो हम खाना खा रहे हैं वो हलाल है या नहीं। अगर गोश्त है तो ज़बीहा गोश्त है, हलाल जानवर का गोश्त है, और अदरवाइज ये जो खाना है हलाल पैसे से खरीदा गया है, चोरी का ना हो, किसी के हक का मारा गया ना हो। इन चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान कर लें आप और हम। उसके बाद जब खाना खाने बैठें तो अव्वल दस्तरखान बिछाकर बैठें। दस्तरखान पर खाना खाना सुन्नत है। इससे दुनियावी फ़ायदा ये है कि खाना गंदा नहीं होता, ज़मीन वगैरह से टच होकर या गिरकर गंदा भी नहीं होगा। इन आदाब और तरीक़ों के पीछे बहुत सारी हिकमतें और फ़ायदे छिपे हुए हैं। उनमें से बहुत से साइंटिफिकली साबित भी हो चुके हैं। लेकिन अगर हम सेहत के फ़ायदों को एक तरफ करके अल्लाह की रज़ा और अपने नबी की सुन्नत की नियत करते हुए ये अमल करें तो सेहत के फ़ायदे तो होंगे ही, लेकिन सवाब भी बेशुमार हासिल होगा। क्योंकि अल्लाह के यहाँ हमारे नियतों को देखकर ही फैसला किया जाता है। और अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, और अल्लाह ताला ने जो कुछ तुम्हें अता किया है उसमें से हलाल और लजीज चीज़ों को खाओ और अल्लाह से डरते रहो जिस पर तुम ईमान रखते हो। तो दस्तरखान बिछाकर खाएं, और दस्तरखान ना हो तो कोई कपड़ा या अखबार वगैरह बिछा लें। फिर बिस्मिल्लाह, हमेशा खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। अगर बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाएं तो बीच में याद है तो बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु पढ़ लें। जब खाना खाएं तो अल्लाह ताला का जिक्र करते हुए खाएं। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, जिक्र गाहे बगाहे करते रहें। अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। खाना अगर पसंद ना आए तो खाने में ऐब ना निकालें। ये अल्लाह ताला की नेमत है, रिस्क है। हमें जो मिल रहा है बहुतों को वो भी नसीब नहीं है। कम खाएं या छोड़ दें कोई दिक्कत नहीं, पर खाने में ऐब ना निकालें। किसी को जला कर ना खाएं, किसी से जल कर ना खाएं। खाना जो खाएं हमेशा दाहिने हाथ से खाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाते वक्त दाहिने हाथ का इस्तेमाल करते थे और दूसरों को भी ऐसा करने की सलाह देते थे। खाते वक्त अपना मुंह बंद रखें। चबड़ चबड़ की आवाज़ अच्छी नहीं लगती और दूसरों को भी कराहत महसूस होती है। तो आप अगर मुंह बंद करके खाते हैं तो आवाज़ थोड़ी कम हो जाती है। कोशिश करें कि सब फैमिली में सब एक साथ मिल बैठकर खाएं। खाना बर्बाद ना करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने को छोड़ने से मना फरमाया है। उन्होंने फरमाया, आप नहीं जानते कि खाने के किस हिस्से में बरकत है, तो इतना ही खाना प्लेट में डालें जितना आप खा सकते हैं, और जो आपके सामने है उसी में से खाएं, ना कि दूसरों के सामने रखा हुआ उठा लें। खाने के मामले में बीच की राह चलें। ना ही पूरा पेट भरना है, ना ही खाली पेट रहना है, बल्कि जब हल्की सी भूख हो तभी खाना बंद कर दें। इस बात पर जोर दिया गया है कि खाने के लिए पेट को 3 हिस्सों में बांट दें। एक हिस्सा खाने के लिए, एक हिस्सा पानी के लिए, एक हिस्सा हवा के लिए। यकीन मानिए अगर आप इस पर अमल करेंगे तो आपको पेट की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और सेहत भी माशाअल्लाह ठीक रहेगी।
और सोने और चांदी के बर्तनों में से खाना खाने से परहेज करना चाहिए क्योंकि ये हराम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से बहुत सख्ती के साथ मना किया है। और 3 उंगलियों से खाना सुन्नत है। 3 से ज्यादा इस्तेमाल करना लालच की एक निशानी है, मगर किसी वजह से 3 से ज्यादा का इस्तेमाल करना जरूरी हो तो इस्तेमाल किया जा सकता है। खाना जो बच जाए उसे फेंके नहीं, उसे किसी जरूरतमंद को दे दें। रिज्क की इज्जत करें क्योंकि हमें जो मिल रहा है वो हजारों लाखों करोड़ों लोगों को नहीं नसीब है। तो अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाएं कि अल्लाह ताला ने हमें वक्त पर अपनी नेमत से सराबोर कर दिया। खाने के आदाब में यह भी शामिल है कि दूसरों के साथ खाने को बांटें। अपने पास रखकर खराब ना करें, बल्कि जिनके पास नहीं है उन्हें दे दें। अगर किसी के यहाँ दावत में जाए तो उस खाने में ऐब ना निकालें। अगर कोई कमी हो तो अल्हम्दुलिल्लाह कह के खा लें, अगर नहीं खाया जा रहा तो थोड़ा खाकर छोड़ दें, पर ऐब ना निकालें जिससे बेचारे का जो मेजबान है उसका दिल ना दुखे। और इस चीज का ध्यान रखें कि इतना ना खा जाएं कि मेजबान के भी बर्तन बच जाएं, कि उनके खाने के लिए भी ना बचे। थोड़ा सा एहतियात बरतते हुए खाएं अगर दूसरे के यहाँ खाएं तो। खाते वक्त सिर को ढक ले, ये एक पसंदीदा अमल है। खाने के बाद मुंह की कुल्ली करना चाहिए और खाने के बाद की दुआ पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतआमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन, जिसका तर्जुमा यह है कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जिसने हमें खिलाया, पिलाया और मुसलमान बनाया। तो भाइयों, ये खाने के कुछ अमल और सुन्नतें हैं। अगर इन पर अमल करेंगे तो हमारा खाना भी इबादत में लिखा जाएगा। अल्लाह ताला आपको और हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इसमें कोई कमी नज़र आती है तो हमें इत्तला करें। अस्सलाम वालेकुम।